तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने बात किया था पावर फंक्शंस के बारे में कि पावर फंक्शंस क्या होते हैं, पावर फंक्शंस क्या होते हैं, साइन फंक्शंस क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और मॉड फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसक्यूआरटी फंक्शंस के बारे में और फिर हम राउंड और ट्रंकेट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। राउंड एंड ट्रंकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी एक न्यूमेरिक फंक्शन है माइस्क्ल का, जिसका काम होता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। आप इसको एक नंबर पास करोगे और ये उसका स्क्वायर रूट आपको रिटर्न कर देगा, रिटर्न द स्क्वायर रूट, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर मस्ट नॉट बी नेगेटिव। एन जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। अगर एन आपने नेगेटिव दे दिया तो इन दैट केस यू विल गेट नल आउटपुट, ये आपको नल रिटर्न कर देगा अगर आप नेगेटिव देते हो तो। इट्स ऑलवेज बी पॉजिटिव, और ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है और कुछ भी। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए मैंने एक कमांड लिखा सेलेक्ट एसक्यूआरटी और यहाँ पे मैंने डाल दिया 9, तो ये हमें क्या वापस करेगा, ये हमें वापस कर देगा 3। क्या वापस कर देगा 3। इसी तरीके से आप और भी कोई नंबर दे सकते हैं। सेलेक्ट एसक्यूआरटी, सपोज कीजिए मैंने 25 दे दिया, तो ये हमें क्या वापस करेगा, ये हमें 5 वापस करेगा। आइए मैं इसको आपको माइस्क्ल पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे सेलेक्ट कमांड को यूज करेंगे। तो जैसे देखिए मैंने एक कमांड लिखा यहाँ पे सेलेक्ट एसक्यूआरटी और मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया 5। अब 5 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो ये देखो ये हमें न्यूमेरिक वैल्यू में आउटपुट दे रहा है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में आउटपुट दे रहा है। और अगर इसी जगह पे आप 9 दे दो, ठीक है, इसी जगह पे आप 16 दे दो, इसी जगह पे आप कोई भी बिगेस्ट वैल्यू भी दे सकते हो। आप कोई बिगेस्ट वैल्यू भी डाल के देख लो, ये उसका भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो इन दिस वे वी कैन यूज द एसक्यूआरटी फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे राउंड फंक्शंस के बारे में, राउंड और ट्रंकेट फंक्शन। दिस फंक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो राउंड फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो राउंड फंक्शंस का काम क्या होता है। देखिए सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो इट इज यूज फॉर द राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ करता है नंबर को, राउंडिंग का काम करेगा, मतलब ये राउंडिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये राउंडिंग का मतलब क्या है, क्या राउंडिंग कर रहा है ये, तो राउंडिंग का मतलब होता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट तक ये नंबर को राउंड अप कर देता है। तो ऐसे केस में कई बार वैल्यू को या तो ये इंक्रीज कर देता है या उसको एज यूजुअल रहने देता है। मतलब कहने का अर्थ है इसका जो सिंटैक्स होता है पहले वो देखते हैं। इसका सिंटैक्स होता है राउंड, राउंड को हम एक नंबर पास करते हैं और फिर हम यहाँ पे एम की वैल्यू देते हैं। एम का मतलब होता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट बताते हैं, स्पेसिफाई नंबर ऑफ डिजिट कि डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितना डिजिट चाहिए, आप कितने डिजिट रखना चाहते हो डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये वो बताने का काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया राउंड, ठीक है, और यहाँ दे दिया 5793.2678 और कॉमा यहाँ पे लिख दिया 3। इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए, तो 3 डिजिट के बाद जो डिजिट है उसको हमें यहाँ से हटाना है, उसको हमको यहाँ से हटाना है। अब हटाते समय हमें यहाँ पे एक दो चीजों का और ध्यान रखना है। वो दो चीज क्या है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि हर एक नंबर का एक पोजीशन होता है। जैसे ये डेसिमल पॉइंट है, इसको आप नंबर लाइन समझो। ये डेसिमल पॉइंट का मतलब हो गया 0, ठीक है। इसके इधर जब जा रहे हैं हम राइट हैंड साइड में तो हमें मिल रहा है 1 2 3, ये पोजीशन है डिजिट का। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, इस तरीके से आपको पोजीशन मिलेगा, ठीक है। अब जब पॉजिटिव नंबर दिया हो, m की वैल्यू जो है, m जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और m जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब आप राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, और m अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। राइट हैंड किसके और लेफ्ट हैंड किसके, डेसिमल पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के राइट और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज जो समझना है वो ये है कि जो जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू पॉजिटिव देते हो तो इसका मतलब होता है, पॉजिटिव नंबर का मतलब हो गया कि पॉजिटिव नंबर अगर दे दिया m की वैल्यू, m अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट तक रखना है आपको, टू बी केप्ट
अप टू स्पेसिफाइड डिजिट, यानी कि उसके बाद वाले नंबर को हटाना है, उसके बाद वाले नंबर को हटाना है, यानी कि 3 डिजिट तक हमें यहाँ रखना है, 3 के बाद हमें हटाना है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप नेगेटिव में दे देते हो तो इसका मतलब होता है एट दैट पोजीशन, मतलब उस पोजीशन पे जो डिजिट है उसके राइट हैंड साइड में जितने डिजिट हैं वो सब हटेंगे, है ना। टू बी केप्ट अप टू स्पेसिफाइड डिजिट, मतलब इस केस में जो है वो m+1 डिजिट पे आपको वर्क करना है। किस पे वर्क करना है? m+1 डिजिट को देख के राउंड अप होगा। लेकिन यहाँ पे होता है कि जो दिया गया है उसी पोजीशन वाले नंबर पे, गिवन पोजीशन पे आपको काम करना है, गिवन पोजीशन वाले डिजिट पे काम करना है, ठीक है। गिवन पोजीशन डिजिट को रिमूव करना है, उसके ऊपर जाके हमें काम करना है, यानी कि m पे ही हमें काम करना होता है इस जगह पे। अब जरा इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो शायद मुझे लगता है आप ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो आइए कि एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने ओके, तो आइए जरा इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। तो मान लीजिए कि मैंने एक राउंड फंक्शन लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट राउंड, ठीक है, और मैंने नंबर दे दिया 5439, ठीक है, 5439.7624 और यहाँ पे लिख दिया 3। इसका मतलब है कि इस डिजिट तक हमें रखना है, यहां तक रखना है, इसको हटाना है। अब आप जिस डिजिट को हटा रहे हैं उसके लिए एक रूल्स ध्यान रखिएगा। जिस डिजिट को हटा रहे हैं अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो वो अपने से लेफ्ट वाले डिजिट को, जो लेफ्ट पोजीशन पे डिजिट होंगे, ठीक उसके लेफ्ट में जो डिजिट होंगे वो इंक्रीज हो जाएगा बाई 1 से, इंक्रीज बाई 1, वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो, आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर उसको आप रिमूव कर रहे हो और ये वैल्यू अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसके पहले वाले को 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। समझिए मेरी बात को। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इस जगह पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो 4 है और ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में जो आउटपुट आपको मिलेगा वहां पे, वो आउटपुट मिलेगा 5439.762। अब अगर इसी जगह पे मान लीजिए कि मैं एक दूसरा कमांड देता हूं और दूसरा कमांड मैंने लिखा कि सेलेक्ट, ठीक है, राउंड, नंबर मैं वही ले लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 5439.7624 और इस बार मैंने बोल दिया 1। क्या बोला मैंने? 1। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें एक डिजिट चाहिए। कितना डिजिट चाहिए? हमें एक डिजिट चाहिए। तो मैं इस डिजिट को रखना चाहता हूं, इसका मतलब मुझे इस पे काम करना है, m+1 पे काम करना है, तो वो डिजिट हमारा ये है। अब आप जिस डिजिट को हटा रहे हो उसकी वैल्यू जो है वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो वो क्या कहता है लॉजिक, ये अपने से बगल वाले को 1 से इंक्रीज करेगा, इसको +1 कर देगा। क्या करेगा? इसको +1 कर देगा। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो रिजल्ट आएगा 5439.8। क्या आएगा? 0.8। समझ मेरी बात को। अब इसी जगह पे अगर मान लीजिए कि मैं एक दूसरा एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, क्या है कि सेलेक्ट, ठीक है, राउंड, नंबर मैं यही लूंगा राउंड, ठीक है, और अब मैं यहां पे लिखूंगा 5439.7624 और यहां मैं 0 दे देता हूं, या मैं यहां पे कुछ नहीं दूंगा, सिंपल लिख दूंगा राउंड 5439.7624। मैंने सिंपल लिख दिया। यहां पे राउंड फंक्शन है, या तो मैंने 0 दे दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पे m की वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो m की वैल्यू होती है वो 0 होती है। डिफॉल्ट वैल्यू m की क्या होती है? 0 होती है। तो ये 0 पोजीशंस पे काम करेगा। किस पोजीशन पे? 0 पोजीशन पे। तो क्योंकि ये 0 पोजीशन पे काम कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि 0 पोजीशंस का तो मतलब ये है, यानी कि ये इस वाले डिजिट को हटा रहा है। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है। अब इसकी वैल्यू जो है वो इस कंडीशंस के हिसाब से सही है।
सही है। तो ये क्या करेगा, अपने से बगल वाले को इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको +1 कर देगा। किसको, इस वाले को +1 करेगा। अब क्योंकि ये 9 है तो 9 को आप +1 करोगे तो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये इसको भी +1 कर देगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, 5440। 40 इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये 9 है। अगर ये 8 होता तो 9 हो जाता, अगर 7 होता तो 8 होकर रुक जाता यहाँ पे, तब तो 38 आता या 39 आता हमें आउटपुट, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या मिलेगा, 5440। इसके बाद मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। सपोज कीजिए कि मैंने एक एग्जांपल और लिया और इस बार मैं माइनस पे काम करूंगा। देखो मैंने पॉजिटिव दिखा दिया, 0 दिखा दिया, अब हम माइनस पे काम करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट राउंड। क्या लिखा, सेलेक्ट राउंड 5439.7624 और मैंने दे दिया -1। अब -1 देते ही, -1 देने का मतलब हो गया कि मेरा वर्क इस पे होगा। मैंने क्या बताया था कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हो तो +1 वाले पोजीशन वाले डिजिट को चेक करना है, इससे एक ज्यादा जो पोजीशन होगा उस वाले डिजिट को चेक करना है। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर देते हो तो उसी पोजीशन पे चेक करना। अच्छा, 0 के केस में भी हमने 0 + 1 करके चेक किया था, यानी कि हमने इसको चेक किया था। लेकिन ये -1 का मतलब हो गया कि हमें उसी पोजीशन पे काम करना है, यानी कि इस 9 वाले डिजिट को क्या करना है, रिमूव करना है। कंडीशन फिर से वही बात हो गई कि ये वाला कंडीशन आपका यहां पे आप चेक करो, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये अपने से बगल वाले को +1 करेगा। तो +1 करेगा तो क्या मिलेगा, 544 हो जाएगा। अब इस 9 का क्या होगा और 9 के आगे जितने डिजिट है उनका क्या होगा, तो ये सभी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या मिला हमें, 5440। ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि हमने यहाँ पे 0 लिया था तो भी हमें वही आउटपुट मिला, हमने यहाँ पे 1 लिया तो भी यही आउटपुट मिला। जी नहीं, यहाँ 0 लेने के कारण वही आउटपुट इसलिए मिला क्योंकि ये 9 था, ये इंक्रीज हो रहा था और इसके कारण हमारा नेक्स्ट नंबर भी इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे ये हट रहा है, ये हट रहा है और इसलिए इसने अपने से बगल वाले को इंक्रीज करा दिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, अब मैं 2 एग्जाम्पल आपको और दूंगा और फिर मैं इसको सिक्वल के ऊपर भी करके दिखाऊंगा। 5439.7624 और मैंने दे दिया -4। तो -4 का मतलब हो गया कि मैं किस पे काम करूंगा, मैं इस पोजीशन पे काम करूंगा, क्योंकि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, तो मैं इस पे काम करूंगा। अब -4 का अर्थ है मैं इसको रिमूव करूंगा और फिर से मैं देखूं तो ये वाला कंडीशन हमारा यहाँ पे फिर से सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो सेटिस्फाई होने के कारण क्या हो गया कि ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब इसके पहले कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 मान लो। 0 मानते ही क्या होगा, इसको +1 करेगा, तो फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा, 1 और बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0। तो क्या मिला हमें, 10,000। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी जगह पे अगर ये 5 नहीं होता, मान लीजिए ये होता 4439.7624 और -4 पे ही आप काम कर रहे होते, -4 पे ही आप काम कर रहे होते, तो ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इसमें कुछ नहीं होगा, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होल नंबर विल बी कन्वर्टेड इन अ 0। तो हमें आउटपुट ये वाला मिल जाता है। अब चलो मैं इसको एक बार माइस्क्ल पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना इन चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो चलो मैं एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट, ठीक है, राउंड। मैं पहला एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला मैंने लिखा था 5439.7624 और मैंने यहाँ पे लिखा था 3। ठीक है, तो अब देखो आउटपुट क्या मिला मुझे, 762 मिला। ठीक है, 762 मिला, यहाँ पे यही आउटपुट आया। सही है। अब इसी कमांड में मैं इसको 1 डिजिट पे कर देता हूँ, तो देखो हमें आउटपुट क्या मिला, हमें 8 मिला। 6 जो है उसने 7 को इंक्रीज करा दिया। इसी कमांड पे मैं इसको, अच्छा अब माइस्क्ल में अगर आप ब्लैंक लिख के दोगे ना तो देखो ये काम कर रहा है। ये कैसे काम कर रहा है, ये देखो इसने इसको क्या किया, 0 में कन्वर्ट कर दिया। इसी कमांड को मैं यहाँ पे 0 लिख के दे दूं, 0 लिख के दे दूं, तब भी हमें क्या मिल रहा है, 5440 मिला है। अगर मैं इस नंबर को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 35 कर देता हूँ, तो अब मुझे 5436 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5436 मिलेगा। क्यों 6 मिलेगा, तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि क्यों आपको 6 मिलने वाला है। 6 इसलिए मिलेगा क्योंकि आप तो 0 पोजीशन पे राउंड ऑफ कर रहे हो। 0 पोजीशन यानी कि ये वाले डिजिट के ऊपर आपको वर्क करना है। ये 5 से ज्यादा है तो इसने क्या किया, इसको इंक्रीज कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5436। 5 इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
अगर मान लीजिए कि मैंने इस नंबर में इसको 2 कर दिया, तो अब जब मैं जिस नंबर पे काम कर रहा हूं वो नंबर कौन है हमारा, हम 0 पोजीशन तक हमें राउंड ऑफ करना है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, तो इस वाले डिजिट पे हम वर्क कर रहे हैं और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो क्या करेगा, ये सिर्फ 0 में कन्वर्ट होगा, तो इधर कोई चेंज नहीं आएगा, जो आउटपुट आएगा वो 5435 आएगा। बिल्कुल सही सोचा था आपने, ठीक है। तो चलो मैं एंटर की दबाता हूं और देखो आउटपुट हमारा क्या है, तो 5435 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आप इसको राउंड ऑफ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मैं इसका माइनस में यूज करके दिखाता हूं। मैंने 0 पोजीशन तक आपको दिखा दिया कि 0 पोजीशन तक कैसे यूज करते हैं। अब इसको हम माइनस में यूज करके देखेंगे कि माइनस में अगर हम यूज करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, यही नंबर ले लेता हूं और इस बार मैं यहां पे -1 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, -1। इसका मतलब मैं एक वर्क किस पे कर रहा हूं, इस पोजीशन पे। अब ये क्योंकि 5 है, ये तो अपने से बगल वाले को 1 से इंक्रीज कराएगा। तो देखो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया इंक्रीज। 3 से क्या हो गया, 4 हो गया, और 5 खुद किस में कन्वर्ट कर गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। 5 किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर इस 5 के जगह पे मान लीजिए आप 1 डाल देते, 2 डाल देते, तो ऐसे किस में आपको क्या आउटपुट मिलेगा, 5430। क्या मिलेगा, 5430, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको मिल रहा है, समझ में आई मेरी बात को। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि वैल्यू तब इंक्रीज होगा जब वो जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो उसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इसी जगह पे इसको -2 के बजाय मैं यहाँ पे -2 भी कर सकता हूँ, -3 भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने -3 कर दिया, तो देखो इसने क्या किया, इस 4 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, है ना। लेकिन अगर इस 4 के जगह पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, 9 होता, है ना, कुछ भी ऐसा होता, मान लो जो 6 होता या 7 होता, तो ये क्या करेगा, ये 6 के कारण 5 हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस 6, ये जो 5 है आपका वो इंक्रीज होगा 1 से, है ना। ये 6 इसको इंक्रीज कराएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, 6000 हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक। और अब अगर -4 पे काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अभी भी 10000 मिलेगा इस बार। लेकिन अगर इस 5 को मैं 1 2 3 4 कुछ लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, 3 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो अब आपको 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, क्योंकि 3 खुद को 0 में कन्वर्ट करेगा और 3 5 से ज्यादा है नहीं, 5 नहीं है, 5 से ज्यादा भी नहीं है, तो बगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो देखो 0 आउटपुट मिला। तो दिस इज अबाउट द राउंड फंक्शंस। तो आई होप सो कि आपको राउंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब राउंड का चचेरा भाई है ट्रंकेट, ठीक है। राउंड का चचेरा भाई है ट्रंकेट। अब इस ट्रंकेट को भी आपको समझना चाहिए कि हाउ यू विल गोइंग टू यूज द ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शंस को आप कैसे यूज करोगे। देखो ट्रंकेट फंक्शन जो है इसका काम होता है ट्रंकेट करना, इसका काम होता है रिमूव कर देना। ये क्या करता है, जस्ट ट्रंकेट्स द डिजिट। क्या करेगा, जस्ट ट्रंकेट्स द डिजिट। मतलब ये राउंड ऑफ की तरह काम नहीं करेगा। आपने जो पोजीशन इसको बता दिया ना, उस पोजीशन वाले डिजिट को सीधा रिमूव कर देगा, सीधा रिमूव कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा। ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है इसको। अच्छा, इसके सिंटैक्स जो हैं वो राउंड ऑफ की तरह ही है। जो सिंटैक्स हैं वो राउंड ऑफ की तरह ही है। ऐसा नहीं कि सिंटैक्स में कोई खास डिफरेंस है। जैसे आपने लिखा यहाँ पे ट्रंकेट, यहाँ पे एन दे दिया और यहाँ पे एम दे दिया। एम आपका ऑप्शनल आर्गुमेंट है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। एम यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है और एम यहाँ पे निगेटिव भी हो सकती है। मतलब वही सारा कंसेप्ट चालू हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एम अगर आप पॉजिटिव देते हैं तो m+1 डिजिट पे काम करेगा। एम अगर पॉजिटिव है तो इफ एम इज पॉजिटिव, और एम अगर निगेटिव है तो एम पोजीशन पे ही काम करेगा, वो एम एट पोजीशन पे ही काम करेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैंने वो सारे एग्जाम्पल्स दोबारा आपको दिखाए, ट्रंकेट मान लीजिए मैंने लिखा ट्रंकेट 4596.7685, ठीक है, और मैंने बोल दिया भाई 3, मैंने बोल दिया 3। तो 3 कहते ही क्या हो गया कि मैं ये कह रहा हूं कि डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए। तो आप इस 5 को क्या करोगे, रिमूव करोगे। अब देखो वो राउंड के हिसाब से देखा जाए तो 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है इसका। ये क्या करेगा, इसको सीधा 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो जो आउटपुट मिलेगा वो 4596.768 मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको सिंपली 0 में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, इसी जगह पे अगर माइनस मान लीजिए लगा देते हैं, मैंने लिख दिया ट्रंकेट,
ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 4596.768 और यहाँ पे लिख दिया -3। तो -3 का मतलब हो गया कि मैं इस पोजीशन पे काम करूंगा, ठीक है, किस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे, और ये क्या है 5 है, तो कंडीशन राउंड के हिसाब से तो इसको 5 हो जाना चाहिए था, 4 को 5 में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा 400, मतलब ये खुद जीरो में बदलेगा, इसके बाद वाले भी जीरो में होंगे, इसके डेसिमल के बाद भी जीरो होंगे, और हम सभी को पता है कि डेसिमल के बाद अगर जीरो हो तो हम उसको नहीं मेंशन करते हैं, उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो फाइनल आउटपुट क्या मिला हमें 4000, ठीक है। तो ट्रंकेट और राउंड ऑफ में इतना ही, बाकी सारे लॉजिक सेम है। अब आप वही एग्जांपल को अगर मान लीजिए मैं ट्रंकेट के साथ दिखा दूं जो मैंने अभी आपको राउंड के साथ दिखाया था, तो आप इजिली इस चीज को समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सारे एग्जांपल्स को एक एक करके बुलाता हूं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कमांड्स को कॉल करता हूं अप एरो की यूज करके माइस्क्ल में, हम सभी को पता है कि हिस्ट्री में कमांड होता है। अब मैं राउंड के जगह पे क्या लिख देता हूं, यहाँ पे TRUNCATE, ट्रंकेट, और मैं इंटर की दबाता हूँ, देखो जीरो हो गया। और अगर इस 3 को मैं 5 बना दूं, 8 बना दूं, 9 बना दूं, अगर ये राउंड होता तो 10,000 हो जाता, लेकिन अभी भी हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। क्या मिला हमें, जीरो ही मिला, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ट्रंकेट में 1 डिजिट पॉजिटिव कह देता हूँ, 1 डिजिट यानी कि 1 डिजिट 2 चाहिए तो 6 हट रहा है, तो 6 हट रहा है, तो राउंड के केस में तो ये बढ़ रहा था, लेकिन अभी आपका ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या करेगा, उसको जीरो रख देगा और 8631.2 कर देगा। तो इस तरीके से आप ट्रंकेट को यूज कर सकते हैं। चेक कर लीजिएगा, कोई भी नंबर डाल के, कहीं भी कुछ भी डाल के आप चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेक कीजिए, देखिए आपको हर समय वही आउटपुट मिलेगा, जस्ट उस डिजिट को रिमूव कर देना है, भूल जाना है, सोचना ही नहीं है उसके बारे में कि वो है तो क्या है और नहीं है तो क्या नहीं है। माइनस नंबर है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके काम करो, ठीक है। अब -2 का मतलब हो गया 3 पे काम कर रहे हैं, तो 3 ऑनवर्ड जितने भी है, मतलब इस पोजीशन ऑनवर्ड जितने हैं सारे हट जाएंगे, तो 8600 हो गए, ठीक है। और 3 के जगह पे अगर 5 होता तब भी 8600 ही आ जाता, 3 के जगह पे 8 होता तब भी 8600 ही आएगा। तो देखो ये 8600 ही हमें दे रहा है। तो दिस इज अबाउट द राउंड एंड ट्रंकेट, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, चैट बॉक्स में मैसेज करो मुझे, है ना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, फर्दर भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन दे देंगे। तो फाइनली ध्यान रखना है ये चीज, एक डिफरेंस का क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड ट्रंकेट, तो इस लाइन को याद कर लीजिए, ट्रंकेट फंक्शन जस्ट ट्रंकेट द डिजिट विदाउट राउंडिंग देम ऑफ, व्हाइल राउंड फंक्शन राउंड ऑफ द डिजिट, व्हाइल राउंड फंक्शन राउंडिंग द डिजिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ओके। तो चलो अभी मैं यहीं पे वीडियो खत्म कर रहा हूं, और अगले क्लास में फिर हम नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और वो हमारा जो होगा वो डेट एंड टाइम फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, वो हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन होगा। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इससे हमारा सिंगल रो फंक्शंस का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।